हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए नई भर्ती आ चुकी है मेट्रो रेल में। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। घबराइए नहीं, यूपी मेट्रो में जो वैकेंसी आई थी वो अलग है। ये वैकेंसी है एमपी मेट्रो की, यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो की नई वैकेंसीज है, जहां पर मैनेजर की पोस्ट पर, आईटीआई मेंटेनर की पोस्ट पर एंड जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज की गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखिए, लगातार आपको मेट्रो रेल की तरफ से वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यूपी मेट्रो से निकली, अब एमपी मेट्रो से निकली। आने वाली वैकेंसीज आपको मिलने वाली है सीएमआर से, यानी आपका सीएमआरसीएल, चेन्नई मेट्रो की तरफ से, बेंगलोर मेट्रो। फिर जिस वैकेंसीज का हमें सालों से इंतजार है, डीएमआरसी, इसकी भी भर्ती 2024 में आने वाली है डियर। ये कब तक आएगी उसकी अपडेट नहीं है, बट इलेक्शन के बाद डीएमआरसी की तरफ से बम्पर वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। वहां पर बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकलती है। करीब 800 से भी ज़्यादा वैकेंसी रिलीज होने वाली है आपकी 2024 में, जहां पर आईटीआई मेंटेनर और जेई की बम्पर वैकेंसीज होगी। तो तैयार हो जाइए उस वैकेंसीज का। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमपी मेट्रो में जो रिक्रूटमेंट निकली है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए, ये वैकेंसी रिलीज की गई आईटीआई मेंटेनर यानी कि आईटीआई टेक्नीशियन, एनजे यानी कि जूनियर इंजीनियर, ए वही आपका मैनेजर लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर। इसी तरह इंडियाज के किसी भी एई जेई एलपी टेक्नीशियन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है, आप सभी कैंडिडेट के लिए अफोर्डेबल बैच। आप इंडियाज के किसी भी एई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अशोका 2.0 बैच, न्यू बैच आ गया है ऑल एई जेई एग्जाम्स के लिए, जो कि एक स्पेशल ऑफर प्राइस में मिल रही है, मात्र 2,999 रुपये में। अदरवाइज आप मेरा कोड यूज़ करते हैं DIL200 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी। NRRB जेई एग्जाम्स के लिए एक्सप्रेस बैच लॉन्च की गई है, ये भी मात्र 2,499 रुपये में मिल रही है। गुड न्यूज टू ऑल स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है। CBT 1 प्लस CBT 2 मात्र ऑफर प्राइस में मिल रही है 999 रुपये में। हरी अप गाइस, क्योंकि देख लो ये बैच 2,499 की है, मिल रही है मात्र 999 में। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, जाओ जल्दी जाकर परचेज करें। एंड एक है आपका पाथ बैच फॉर SSC जेई एग्जाम्स के लिए, ये भी मात्र आपको 2,499 रुपये में मिल रही है। NSSC जेई वालों के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दी गई है, ये 2,499 रुपये मात्र में मिल रही है, और एक्स्ट्रा कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड फाइनली यूपी ट्रिपल SC की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये भी बैच लॉन्च कर दी गई है, ये भी मात्र आपको 1,999 रुपये में ऑफर में मिल रही है। कोड यूज़ करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड SSC जेई के लिए एक न्यू फ्रेश बैच लॉन्च की गई है, अभ्यास बैच, ये मात्र 999 रुपये में मिल रही है, तो आप यहाँ पर जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसकी। और एक है आपका चाणक्य बैच, ये स्पेशल बैच है, VOD है, और ये मात्र 1,999 रुपये मिल रही है। इसका भी कोड यूज़ करके डिस्काउंट आप ले सकते हैं। गाइस, इंडियाज के किसी भी एई जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बेस्ट बैच है एई जेई खजाना बैच, ये मात्र 1,499 रुपये में मिल रही है। तो हरी अप गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारा कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं इसमें भी। यही नहीं गाइस, आप इंडियाज के किसी भी एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए स्पेशल बैच लॉन्च की गई है यहाँ पर, जो कि टोटली डिलीवर की जाती है इंग्लिश, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज द्वारा। क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाती है, DPP एंड DPP सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड होंगे इनके, एंड चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइडेड, एंड वीकली टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड प्लस मॉक टेस्ट इनके ऐप पे अवेलेबल होते हैं। लाइव लेक्चर दी जाती है, वो भी इंडियाज़ के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा PW की ऐप के, और 1-1 डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर। सो गाइस, इनमें से किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो हरी अप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आज ही ज्वाइन करें, साथ में हमारा कोड ज़रूर यूज करें DIL200। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यही नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग वेरियस पोस्ट आपको दिखाएगी। रिक्रूटमेंट सीनियर सुपरवाइजर की पोस्ट है, सुपरवाइजर मेंटेनर, ये आपका सुपरवाइजर सीनियर सुपरवाइजर यही जेई की वैकेंसीज होती है। आगे चल के मेंटेनर हो गया, जिसमें ऑपरेशन, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक में रिक्रूटमेंट है। 4 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म इसकी आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं हम। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बट एक चीज़ का ध्यान रहे,
ये पूरी नोटिफिकेशन आपका बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जो यूपी मेट्रो की आई थी वो एक परमानेंट जॉब्स थी, लेकिन ये आपकी एमपी मेट्रो जो निकाली गई है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट मेट्रो में अब क्यों निकलने लगी है, बट क्या ही कर सकते हो, डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो जॉब होगी वो 5 साल की जॉब होने वाली है, 3 साल की होगी और मिनिमम इसकी 5 ईयर एक्सटेंड होगी, या फिर आपका 60 साल हो जाता है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम 5 ईयर की जॉब यहाँ पर मांगी गई है, जिसमें सी रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगी। चलिए वैकेंसीज देखकर देखो। सबसे पहले सीनियर सुपरवाइजर या फिर ऑपरेशंस की वैकेंसी है 4 पोस्ट पर, या फिर सीनियर सुपरवाइजर और ऑपरेशंस में इसमें 9 पोस्ट पर, जिसमें कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखी हो या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो एनी फील्ड में इंजीनियरिंग में, या फिर आपने बीएससी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एनी इंजीनियरिंग फील्ड। डिप्लोमा डिग्री बीटेक वाले सारे ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों पोस्ट के लिए ध्यान रखें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएससी से कर रखें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होनी चाहिए जिसका डेटा यहाँ पर दी गई है। उसके बाद फिर आपका सीनियर सुपरवाइजर सिग्नलिंग टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक में, यहाँ पर 3 ईयर की आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी कर रखी हो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर आपकी मेंटेनर की पोस्ट, मेंटेनर की ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है यहाँ पर, बट डज नॉट मैटर। ये मेंटेनर की पोस्ट है जहाँ पर आईटीआई पास आउट होनी चाहिए +2 करके, यानी कि +2 ईयर से जो आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी कहीं से भी कर रखे हो अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे तो ये देख लो। ट्रेड आपका चलेगा इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर चलेगा, आरएनएसी मैकेनिक। तो ये सारे ट्रेड, जो ट्रेड का मैंने नाम लिया है वो ट्रेड के से आपने आईटीआई पास आउट कर रखी है तो बेशक आप मेंटेनर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी एक और रिक्रूटमेंट है सीनियर सुपरवाइजर, जो ट्रैक्शन ईएनएम में रिक्रूटमेंट, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनर की पोस्ट है, यहाँ पर भी आईटीआई पास आउट प्लस इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, आरएनएसी मैकेनिक फॉर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में होनी चाहिए जिसका डेटा दी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 24। सीनियर सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज के अनुसार सैलरी मिलेगी 46,000 से लेकर 1,45,000 मिलेगी। सुपरवाइजर की पोस्ट होगी ग्रेड 1 ग्रेड 2 लगभग 35,000 से लेकर 1,10,000, और मेंटेनर की पोस्ट होगी लगभग 25,000 से लेकर 80,000, ये आपकी सैलरी होगी। क्वालिफिकेशंस देखें, सीनियर सुपरवाइजर ग्रेड 1 की जो होगी उसमें वर्किंग रेलवे, यानी कि कहाँ कहाँ पर आपने एक्सपीरियंस कर रखी हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रो लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपीरियंस कर रखी हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस कितने दिन की कर रखी है वो मैटर नहीं करता, आप किस फील्ड में वो मैटर करता है। बाकी बात एलिजिबल तो वैसे सब है। सुपरवाइजर ग्रेड 2 के लिए इसमें भी लगभग 3 ईयर की एक्सपीरियंस आपका मिनिमम मांगी गई है। सुपरवाइजर ग्रेड 1 यहाँ पर भी सेम चीज़ें में रहने वाली है, क्योंकि फील्ड जहाँ पर चेंज होता है। मेंटेनर ग्रेड 1, मेंटेनर ग्रेड 1 में गाइस मिनिमम आपने 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस दी है मेंटेनर फील्ड में कहीं पर भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज वर्किंग इक्वायरमेंट मेंटेनर ग्रेड 1 एवं इन मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन तो भी अप्लाई कर। कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि इतना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर और लिखा है देख सकते हैं। तो अगर आपने देख सकते हैं वर्किंग कर रखी हो इक्वायरमेंट मेंटेनर ग्रेड 1 की पोस्ट पर मेट्रो रेल में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में जॉब किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ ना, जो रेलवे की वैकेंसी आती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे यवतमाल रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, मेमको रेलवे प्रोजेक्ट, तो उसमें अप्लाई करो, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके आप इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर सकते हैं। यह मेंटेनर ग्रेड 2 की है, सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आराम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल के 21 साल से कैंडिडेट 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन सबका अलग अलग वेरी करता है, सबको आपको छूट मिलने वाली है, सब चीज़ में टेंशन ना लें। एज रिलैक्सेशन सभी को रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये रिक्रूटमेंट है, बट दुखी है क्योंकि इस तरह की रिक्रूटमेंट नहीं निकलनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर से आप एक्सपीरियंस मांग रहे हो। यूपी मेट्रो जैसा वैकेंसीज आने मिलने हैं, आपको सिर्फ जो डीएमआरसी है वही वैकेंसीज को वेट करना होगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन सारे कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की डेट मैं बता चुका हूँ कि फॉर्म आपका 4 अप्रैल तक स्टार्टिंग से होगी, 4 अप्रैल से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कुछ डाउट है एक्स्ट्रा कमेंट करके बता सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट ही टेलीग्राम चैनल एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।